बाबा जी प्रणाम। काफ़ी देर से आपके आध्यात्मिक प्रवचन चल रहे हैं। राजनीतिक प्रवचन आपने ऐसा लगता है कि बंद कर दिया है। नहीं, पूछते हैं कि राजनीतिक प्रवचन कब शुरू होंगे। इस देश को बदलाव की जरूरत है। और हमें आप में संभावना नजर आती है। कुछ कीजिए प्रभु। आप भूल जाते हो शायद, मैंने कहा था मैं प्राइम मिनिस्टर का नाम 24 तारीख को घोषित करूंगा या उसके बाद। कुछ कानूनी अड़चन है जिसकी वजह से मैं एक हफ्ते भर के लिए जल्दबाजी नहीं करना चाहता। जो प्रोजेक्ट शांति से चलता है उसके कामयाब होने की उम्मीद ज़्यादा रहती है। जल्दबाजी में किया हुआ काम ज़्यादा बिगड़ता है। ऐसे जैसे चुनाव जीते गए, विपक्ष को सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देना चाहिए। जब तुम्हें चुनावों में गड़बड़ी के संकेत मिल रहे हैं और एक स्पष्ट संकेत तो साफ है, प्रत्येक स्त्री के खाते में 10-10 हजार रुपये ट्रांसफर कर देना, वायदा नहीं, क्योंकि पता है वायदा कभी वफा नहीं होता। ना 2 करोड़ रोजगार मिले, अगर मिलते तो अब तक 22 करोड़ रोजगार हो जाते और चुनाव होने बंद हो जाते हैं। फिर जो 22 करोड़ रोजगार दे देता उसको स्वतः ही वोट मिलते हैं, न कोई संस्था खरीदने की आवश्यकता थी। अगर विकास सचमुच कर दिया होता तो घर बैठे इतनी मात्रा में स्वयं सेवकों की आवश्यकता न रहती, इतनी मगज खपाई की जरूरत न रहती। इस तरह से तो चुनाव कोई भी जीत सकता है। 1000 एकड़ जमीन बिहार में, भागलपुर में, 1 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष, 1 रुपये। मैं 100 रुपये में यह जमीन लेने को तैयार हूं। प्रति एकड़ प्रति वर्ष। ₹100 प्रति वर्ष। 1 एकड़ का किराया कोई ज्यादा होता है क्या? पट्टा। अगर ऐसे ही कोताही बरतनी है देश में तो फिर सीधे आप घोषित कर दो कि मैं ही हूं। वैसे तो पहले दिन ही तुमने कह दिया था मैं हूं तो मुमकिन है, तो अब कह दो मैं ही। इस तरह मूर्ख बनाकर
तुम क्या समझते हो कि भारतवर्ष का वो डीएनए पागल है? नहीं, ऋषियों की संतान है हम। मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज न दो, आवाज न दो, आवाज न दो। की आवाज रुला दे मुझे, हो साज न दो, आवाज न दो, आवाज न दो। रोशनी हो न सकी, दिल भी जलाया मैंने, को भूला ही नहीं, लाख भुलाया मैंने। मैं परेशान हूँ, मुझे और परेशान न करो, आवाज न दो, आवाज न दो। इस कदर जल्द मुझसे किनारा तुमने, कोई भटकेगा अकेला ये न सोचा तुमने। गए हो तो मुझे याद भी आया न करो, आवाज न दो, आवाज न दो। कितने दिन बीते? तुमने वायदा किया 2 करोड़ रोजगार दूंगा, काला धन लेके आऊंगा, सबको रोजगार मिलेगा, महंगाई कम होगी, बेरोजगारी कम हो गई, रुपया का कीमत बहुत बढ़ जाएगा। कितने दिन बीते? इनमें से कौन सा वायदा पूरा किया? या कि फिर वो बात है, वो वायदा ही क्या जो वफा हो गया? क्या सारे भारतवर्ष में सिर्फ एक ही आदमी है जो इस प्रोजेक्ट को चला सकता है, दूसरा कोई नहीं? एक राजा ने अपनी नौकरानी को, सेविका को कहा, ये ले चूरी, और तू ऐसा कर, उस स्कूल में जा, उस स्कूल में जो बच्चा तुझे अच्छा लगे उसको ये चूरी खिला देना। उस स्कूल में राजा के बच्चे भी पढ़ते थे, सेविका के बच्चे भी पढ़ते थे। सेविका कई बड़ी अच्छी चूरी बनाई थी, राजा ने रोज भेजा करता था, लेकिन आज न जाने क्या मन में आई। सेविका से कहा, जो बच्चा तुझे अच्छा लगता, प्यारा लगता, उसको खिलाते। सेविका गई, चूरी खिलाई और अपने काम धाम में लग गई। सांझ ढले राजा ने पूछा,
बेटे, तूने चूरी किसे खिलाई? सेविका ने दोनों हाथ जोड़े। महाराज, आपने कहा था जो बच्चा तुझे सबसे प्यारा लगे उसको खिला देना। मैं जानती हूँ बड़ी सुंदर चूरी थी, बड़ी स्वादिष्ट थी, बच्चे और मांग रहे थे, लेकिन मैं अपने बच्चों को खिलाई। आपका आदेश था, आदेश सिर माथे, आपका हुक्म, जो बच्चा तुम्हें सबसे प्यारा लगे उसको खिला देना। तो क्षमा करना हे महाराज, मुझे तो मेरे बच्चे ही अच्छे लगते हैं। माँ को अपने पुत्र पुत्रियां ही अच्छी लगती हैं। कहीं ऐसी बात तो नहीं है? सब कुछ एक ही व्यक्ति को दिए जाते हो अडानी। कोई टेंडर निकाला आपने, 1000 एकड़ जमीन पट्टे पर देनी थी और आपने 1 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष, 1 वर्ष में 1 रुपया 1 एकड़ का, और मैं उसे 100 रुपये में लेने को तैयार हूं। जो प्रोजेक्ट आप कहोगे वो लगा दूंगा, जैसे कहोगे वैसे लगा दूंगा। आज्ञा शिरोधारी। क्या यह सीधी सीधी सरकारी खजाने की हड़पना नहीं है? मुझे पता है कि अडानी का नाम सुनते ही तुम्हारे भीतर आग लग जाती है। मैंने देखे हैं बहुत से संस्मरण मेरे जहन में आज भी जिंदा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अडानी के पास जो माल है वो मोदी का है? अन्यथा कौन किसके साथ इतनी झुकाई करता है? किसी के हेलीकॉप्टर में बैठ के किसी विदेशी मुल्क में जाके कॉन्ट्रैक्ट करवा देना, और उसे पता है साथ में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। क्या आपका अडानी के साथ जाकर कोई प्रोजेक्ट दिला देना आपकी प्रेजेंस की मौजूदगी उस प्रोजेक्ट पर इफेक्ट नहीं डालती? कहीं ऐसा तो नहीं सेविका को अपने बच्चे ही प्यारे लगते हैं, अपना बच्चा किससे प्यारा नहीं होता? कहीं ऐसा तो नहीं आप कहते हो कि मैं किसके लिए कमाऊं? तुम गलती में हो महाराज, तुम्हारी धर्मपत्नी भी है। तुम ऐसा मत कहो कि तुम्हारे जाने के बाद कोई वारिस नहीं रहा। नहीं, वारिस बहुत हैं, लीगल वारिस बहुत हैं। पहले सबसे बड़ी वारिस तुम्हारी धर्मपत्नी है, लीगल वारिस, क्योंकि रिकॉग्नाइज लीगली वह तुम्हारी पत्नी है, वह वारिस बनेगी। कहीं ऐसा तो नहीं मैं क्षमा नहीं मांगूंगा कि आप जो धन अडानी को दे रहे हो वो आपका ही हो। क्या इस बात की जांच नहीं होनी चाहिए, जांच एजेंसियों के द्वारा? बताइए तो। मैं 24 तारीख के बाद या 24 तारीख को स्वर्णिम मुल्क आधारशिला मैंने रख दी। मोक्ष द्वार, गोल्डन स्पैरो चैनल का नाम है। जो सचमुच देश से प्रेम करते हैं, जो इन झूठे जुमलों से तंग आ चुके हैं,
देखिए, इन्होंने सिर्फ घर त्यागा। अगर त्याग की बात करें तो मैंने तो खाना पीना भी त्याग दिया। खाना पीना छोड़ो, मैंने तो कोई भी स्वाद त्याग दिया। और मैं ईश्वर को साक्षी करके कहता हूं कि 13 वर्षों से मैं किसी प्रकार का कोई स्वाद नहीं ले रहा, भोजन तक का भी। इति इति दूध में चाय की पत्ती पीता हूं, उससे मेरी जिंदगी चलती है। डॉक्टर मुझे कहते नहीं चलेगी, 1-2 वर्ष चलेगी, लेकिन 13 वर्ष हो गए चल रही है, बराबर मैं बोल भी रहा हूं। ये सब उसकी देन है। जब मैं अपने होने को बढ़ाता हूं और अनंत हो जाता हूं तो मैं इतनी ऊर्जा अधिग्रहित कर लेता हूं कि वो खाने से नहीं मिलती। जब बातें मैं बोलता हूं चेतना से बोलता हूं। एनर्जी का योगदान होता है उसमें, सिर्फ आप तक बातें पहुंचाने के लिए, लेकिन बातें आती हैं चेतना से। जैसे मुर्दा तुम्हें कोई प्रवचन नहीं कर सकता, चेतन व्यक्ति ही तुमसे प्रवचन कर सकता है। मैं चेतना के उस तल पर जाकर रात भर एनर्जी को संग्रहित करता हूं और दिन में आपको बांट देता हूं। मेरा सिर्फ मंतव्य आध्यात्मिक मैंने पा लिया। अब लोग मुझे कहते बाबा चले तो हो। इस मुल्क के हालात देखकर, संसार के हालात देखकर थोड़ा सा इस मुल्क का सुधार कर जाओ और इस मुल्क का सुधार देखकर सारी दुनिया में सुधार हो जाएगा। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलेगा। मेरे पास ढंग है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं अब मुझसे मत पूछें कि मैंने कुछ नहीं किया। मेरी कोई तमन्ना, कोई वासना, कोई इच्छा शेष नहीं रही। मैं जितना विराट, विशाल और अनंत हो गया हूं, उसमें एक कण भी जुड़ा नहीं जा सकता। छोटा सा प्रश्न ले लो। जो आपने कहा कि जो मेरे सामने आता है आदि शक्ति उसमें चली जाती है, तो आपके घर वाले आपके सामने आते हैं, आदि शक्ति चली जाती है। तो फिर वो एनलाइटेंड क्यों नहीं हुए? और आपकी एनलाइटनमेंट 100 से 50 क्यों नहीं हुए? बाली की शक्ति शारीरिक थी, एनर्जेटिक थी। मेरी शक्ति आध्यात्मिक है, चेतना की है, कॉन्शियसनेस की है। जिज्ञासु लोग, मुमुक्षु लोग इन शब्दों को बड़े ध्यान से सुनेंगे। आइए उपनिषद का एक शब्द लेते हैं, एनर्जी या करेंसी। 100 में से 50 दान कर दोगे तो 50 रह जाएगा। एनर्जी भी आप सारे दिन खर्च करते रहते हो, रात को एनर्जी लेसनेस होकर तुम्हें नींद आ जाती है, थक जाते हो। लेकिन ध्यान रखना, मैं मात्र एनर्जी नहीं हूं, एनर्जी का उपयोग करने वाला हूं। मैं कॉन्शियसनेस का 100% हूं। एनर्जी घट सकती है, बाली की एनर्जी घटती थी। बाली की एनर्जी बढ़ती थी जैसे ही कोई सामने आ जाता था। सामने अगर राम जाते तो उसकी आधी एनर्जी बाली में आ जाती।
कैसे कोई लड़ेगा? बाली में जितनी ताकत है उतनी तो है ही उसकी अपनी। राम जाए, कृष्ण जाए, कोई भी व्यक्ति जाए, बलिष्ठ से बलिष्ठ जाए, अगर वह लड़ने जाएगा, इसलिए तो सुग्रीव उनसे हार जाता था। बाली को यह वरदान था। तो राम भी अगर जाते तो आधी शक्ति राम की बाली में चली जाती। राम लड़ नहीं सकते थे, सन्मुख हो गया। इसीलिए चोरी छिपे पीठ पे से वार करना पड़ा। राम भी मजबूर हैं नियमों के अंतर्गत आके। एनर्जी नियमों के अंतर्गत आती है संसार के, कॉन्शियसनेस नियमों के अंतर्गत नहीं आती। कॉन्शियसनेस संसार के नियमों के बाहर है। जब कोई मेरे सामने, मेरे घर का कोई प्राणी आ जाता, मेरी 50% एनर्जी उनमें शिफ्ट हो जाती। छोटा बच्चा, हमारा छोटू, 50% एनर्जी है उसमें अध्यात्म की। क्योंकि जब भी पहली दफे मेरे सामने आया तो 50%, और सुबह सुबह की बात करता मुझे। इसलिए 4 बजे तक अमूमन, जब तक मुझे पता न चल जाए कि मैं बाहोश हो गया हूं, मदहोशी से बाहर आ गया हूं, तब तक मैं किसी को दिखता नहीं। अब मेरी एनर्जी, तुम कहते क्यों नहीं घटती? क्योंकि यह एनर्जी नहीं है, यह कॉन्शियसनेस। समझते जाना, बड़ा बारीक शब्द है। पॉलिटिक्स के बीच में यह अस्पर्चुअलिटी मैंने छेड़ ली है। बाली की शक्ति घट जाती थी क्योंकि वह सांसारिक थी। मेरी शक्ति नहीं है, मेरी चेतना है। वह 50% निकल जाती है, ये नियम है, बिल्कुल ठीक। लेकिन मेरी कॉन्शियसनेस 100 से 50 पे नहीं आती। अब आइए हम एक सूत्र लेते हैं उपनिषद का। आध्यात्मिक सूत्र आध्यात्मिक किताबों में छिपे हैं। सूत्र को सुनिए। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण में से अगर पूर्ण को भी निकाल लोगे, सुंदर शब्द है। जमा खर्ची में नहीं आता, हिसाब किताब में नहीं आता, इसलिए हिसाब किताब बुद्धि की बात है। इसलिए तुम्हारी बुद्धि में यह बात समझ नहीं आएगी। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय, पूर्ण में से पूर्ण भी निकाल लिया जाए। अब ये बात शक्ति की नहीं हो रही, ये बात चेतना की हो रही है। और उपनिषद चेतना के संग्रह है। पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लिया जाए, पूर्ण से पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्ण ही बाकी रह जाता है। यह तुम्हारी खोपड़ी का हिसाब किताब नहीं है, समझ में नहीं आएगा, बुद्धि की बात नहीं। ऐसा ही मेरी चेतना प्रवाहित हो जाती है 50%। उनके पास 50% एनर्जी हो गई। और देखना, मैं चाहे अभी चला जाऊं,
लेकिन ये जो 2400 घंटे मेरी ज़द में रहते हैं, इनकी शक्ति 50% से ऊपर जाती रहेगी। 50% सिर्फ इन्हें आचार्य उपासनम, भगवान कृष्ण ने कहा, आचार्य उपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह अमानित्वम दंभित्वम हिंसा शांति राजवम आचार्य उपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह। ये क्योंकि आचार्य के पास रहे, और आचार्य के पास रहने मात्र से आधी चेतना उनमें ट्रांसफर हो जाएगी, बिना कुछ किए, बिना कुछ मांगे, बिना याचना किए, स्वतः ही ट्रांसफर हो जाएगी। 50% नवजात शिशु इस घर में जन्म लेते ही, जैसे ही सन्मुख होए जीव मोहि जब ही जन्म कोट अग ना सही तब ही, उस पर मुहर लगी एनलाइटनमेंट की, क्योंकि कुछ तो वो पिछले जन्म से भी लेके आया होगा। और 50% मेरे से ट्रांसफर हो गए। तो अगर वो 30 भी लेके आया, 40 भी लेके आए, तो 90 हो गया। तो इसको पहुंचने के लिए कोई विशेष चेतना की आवश्यकता नहीं है। इसलिए एनलाइटन्ड पर्सन के करीब होना इतना सौभाग्यशाली माना जाता था। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं, मेरी जद में बैठ जाओ। यह 60 फुट तक है। अगर आप बिल्कुल अंतिम छोर पर भी बैठ गए, क्योंकि मैं बिल्कुल अंतिम छोर पे बैठता हूं, जब भी बैठता हूं, जहां भी बैठता हूं, उस मकान में था, मैं अंतिम छोर में बैठा, इस मकान में हूं, आश्रम में हूं, अंतिम छोर में हूं। 60 फुट तक मेरी जद है। और ध्यान रखना, 60 फुट तक जद होने के कारण जो इस घर की बैक साइड पर रहते हैं जमींदार, अगर सुबह सुबह वो हल चलाने निकल पड़े तो उनकी कॉन्शियसनेस बढ़ जाएगी, क्योंकि कोई दीवारों की, कोई स्थूल तत्व की बैन नहीं है इस एनर्जी के ऊपर, इस कॉन्शियसनेस के ऊपर। जैसे धूप शीशे में से निकल सकती है, वैसे ही एनर्जी दीवारों को क्रॉस कर सकती है। तो अगर आए भी होंगे, बहुत बार आए होंगे, हमें यहां आए साल से ऊपर हो गया, कभी न कभी तो जरूर सुबह सुबह इन्होंने वो आनंद की लहरें पी होंगी, पता भी नहीं होगा कहां से आ रही हैं। लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूं ये राज। घर की इस दीवार की बैक साइड पर किसानों की जमीन, उस जद में अगर कोई व्यक्ति आ गया, वह भी एनर्जी को पी लेगा। लेकिन ध्यान रखना, एनर्जी को इतना नहीं पी पाएगा 50%, क्योंकि उसके लिए मेरे सन्मुख होना जरूरी होता है। लेकिन फिर भी छिटक के जाती हुई वो तरंग 10-20% छिटक जाती हैं, और वहां भी बैठा हुआ व्यक्ति इतनी से तो पी ही लेता है। जैसे बाग बगीचों की सुगंध दूर दराड़ तक फैल जाती है, 50% मेरे सामने आने वाला जो मेरे सन्मुख आएगा, उसमें तो 50% तुरंत ही समाहित हो जाएगी।
लेकिन जैसे ही मुझे होश आएगी, बेहोशी, मदहोशी, आनंद की दशा में जब तक मैं रहूंगा, तब तक वो कॉन्शियसनेस बिखरती जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट होती चली जाएगी, क्योंकि जाम इतना छलक गया कि वो भर गया। गागरिया इतनी भर गई कि छलकना पड़ता है उसे। इसमें मेरा कोई योगदान नहीं, ये सब परमात्मा की कृपा है। गगरिया इतनी भर गई और ऊपर से इतना बह रहा है तीव्र वेग से, जैसे एनलाइटनमेंट की वीडियो आपने सुनी होगी, इतना झर रहा था वो श्वेत कण, जैसे समुद्र बूंद के ऊपर गिर रहा हो। और वो आनंद के पल कोई भूल सकता है? कोई नहीं भूल सकता। उन आनंद के पलों में, क्योंकि नए नए आए थे, एकदम से जैसे मूसलाधार बारिश शुरू हो गई हो, ऐसे वो आनंद के कण बरसने शुरू हो गए। और उन लम्हों के कारण जो मैंने आनंद पिया, मुझे सुअर में, गंदगी से लिपटा हुआ सुअर, उसमें भी परमात्मा नजर आया। लोग मुझे कहते हैं तुम परमहंस हो गए बाबा। हाँ, ये परमहंस की निशानी भी है, जिसमें कोई भेद ना रहे, जो सुअर को भी गले लगा सकता है। अभेद बुद्धि में आ गया। कार चाहती तो बहुत कुछ कर सकती थी। यह बिल्कुल स्पष्ट स्पष्ट दिखने वाला एक तरफा जो मैंने कहानी सुनाई, वो मोह है। सरकार चाहती ओपन टेंडर भी कर सकती थी। टेंडर दो भाई। ओपन टेंडर के बाद वो ई नीलामी भी कर सकती थी। अब पिछले दिनों रोहित ने एक प्लॉट खरीदा, ई नीलामी पे घर बैठा बिड लगा रहा था। मैंने रोहित से कहा, पुत्र ये मिलेगा तो तुम्हें, बधाई सुबह 10 बजे दे रहा हूं, ये प्लॉट तुम्हारा हो गया। कहता अभी बोली 5 बजे शुरू हो गया। मैंने कहा कभी शुरू हो जाए। बोली शुरू हो गई तो मैंने कहा ये 1,11,00,000 का मिलेगा। तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना ना रहा जब 1,11,00,000 पर उसकी बोली अटक गई और उसके नाम हो गए। इस बात में कोई झूठ नहीं, मैं झूठा पर्चा नहीं बनाता, मैं झूठे वायदे नहीं करता, मैंने झूठ नहीं बोला कभी। जिसकी आत्मा जागृत हो जाती है वो झूठ नहीं बोलता। जिसकी आत्मा पाताल में धंस जाती है, इतना झूठ वो ही बोला करता है। और भारत जैसे वृहद मुल्क के ऊपर झूठा व्यक्ति राज करने की योग्यता नहीं रखता। न जाने कहां फंसा दे, शेर आया शेर आया शेर आया, और तुम दौड़ो लठ लेके, कृपान लेके, पिस्टल लेके, जो भी तुम्हारे पास था, और वो तो हंस पड़े आगे। ऐसा हुआ। और एक दिन सचमुच में शेर आ गया। शेर आया उस दिन वास्तव में आ गया था। तो आसपास के जमींदार अपने कामों में मस्त रहे, इसका रोज का काम है, यह हमारा वक्त खराब करता है, हम जाएंगे, भाई हंस पड़ेगा। इसका काम है। पता नहीं क्यों झूठ बोलने में इन्हें क्या मिलता है। जाने क्यों लोग मोहब्बत
किया करते हैं, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, दिल के बदले में दर्द दिल दिया करते हैं, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं। मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई। मुझे समझ नहीं आया कि इन्हें मिलता क्या है झूठ बोल के। कुछ ऐसा तो मिले जो जीवन को उस निष्पत्ति तक ले जाए जिसे आनंद कहते हैं या जिसे सुख कहते हैं। धिक्कार है ऐसे राजा होने पर, ऐसे राजा सम्राट चक्रवर्ती सम्राट होने पर धिक्कार, जिसने अभी तक आनंद की एक बूंद भी नहीं पी। वह का राजा खाक हुआ। शहनशाह आलम तो संत हुआ करता है, क्योंकि वह आलम का स्वाद चख लेता है। वह कायनात में बिखर जाता है और कायनात ही हो जाता है, अस्तित्व ही हो जाता है। वह विराट में चला जाता है और विराट ही हो जाता है। लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि इनको मिलता क्या है, और शायद मैं समझ पाऊंगा भी ना। इन्हें कुछ मिलता भी नहीं होगा। मेरे दृष्टि में क्या मिलता है? चंद सिक्के इकट्ठे कर लेंगे, कुछ जमीनें इकट्ठे कर लेंगे, कुछ संस्था को निर्माण करके, जो संस्था लाभ और हानि के बगैर है, नो प्रॉफिट नो लॉस, उसके लिए बड़े बड़े से महल खड़े कर देंगे। लेकिन मैंने कहा ये क्या साथ जाएंगे? एक दिन आएगा, वो दिन आएगा और जरूर आएगा। आई कैन से विद गारंटी। जब तुम धड़म से कर जाओ, तुम्हारी संस्थाओं के मालिक कितने चले गए? हेड गवार चले गए? नहीं चले गए। तुम्हारे गुरु गोलवर्कर चले गए? नहीं चले गए। तुम भी चले जाओगे, लेकिन संग क्या लेकर जाओगे? तुम कहते हो हम नाम कमा जाएंगे। कौन लेता है नाम? वक्त सब धूलों को उड़ा देता है। बस जो तुमने पी लिया आनंद, वो तुम्हारे संग जाएगा सदा के लिए। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं, बोल रहा हूं मैं राजनीतिक बातें, लेकिन बीच बीच में रस के प्याले भी तुम्हें उड़ेल देता हूं। आनंद का रस पियो, 100% हो जाओ। इन झूठे झगड़ों में कुछ नहीं मिलेगा। गधों की तरह भार ढोगे। उपकार तो है, हम मानते हैं। राजनेता न होते तो ये भार कौन उठाता? गधे ना होते तो भार कौन ढोता? इसलिए मैंने कहा कि देखो भाई, मैं राज तो नहीं करूंगा। जरूरत है जो राजकाज को संभाल ले, अभी जो पूर्ण नहीं हुआ। और अपूर्ण चेतना वाला व्यक्ति जो ईमानदार है, जिसकी बुद्धि बेईमान नहीं, जिसके हृदय में कलुषता नहीं आई, जो जानता है कि अगर मैं बुरा करूंगा तो वह मुझे भोगना पड़ेगा। बस यह बात जिसने जान ली सत्य, कि अगर मैं बुरा करूंगा तो मैं बुरा भोगूंगा।
तो फिर तुम बुरा करना छोड़ दोगे। बस यही बात राजनीतिज्ञों की समझ में नहीं आती। वो कहते हैं बुरा कर लो, खूब मजे उड़ा लो, इंद्रियों से खा लो, लेकिन इन्हें पता नहीं ये इंद्रियां तो धर्म से पड़ी रह जाएंगी, तुम कुछ और हो इंद्रियों के अलावा। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। ये वादे, ये जुमले, ये कागजी फूल 2047 में हम पूर्ण हो जाएंगे, विकसित हो जाएंगे, डेवलप्ड कंट्रीज हो जाएंगे। देखिए कैसे कोई एतबार करे जब आज तक तुमने कोई वायदा पूरा नहीं किया। यही बिहार जीतने वालों, मैंने खुद अपने कानों से सुना, 10,000 दूं, 20,000 दूं, लाख करोड़ दूं, 1.5 लाख करोड़ दूं, ये लो इतने लाख करोड़ दे दिया। गपोड़ शंखों की तरह तुम बोलकर भोली जनता को बहका लेते। भोली जनता के जीने का स्टेटस कहां उठता है। न शिक्षा है, न स्वास्थ्य है, न छत है। पेट की भूख 5 किलो अनाज से मिट जाए, इतना काफी तो नहीं। क्या तुम सोचते हो बस इतना ही है, और हमने तो जहाजों पे घूमना है, और हमने तो मशरूम खाना है। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, बाकी सब छोड़ दो, सिर्फ 5 किलो अनाज खाओ। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। प्यार से भी जरूर कई काम हैं, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए। इस संसार के लिए ही बहकते रहेंगे। राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा, और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा। एक कुदरती मैंने मुकाम पा लिया, ईश्वर की कृपा हुई, मैंने ये मुकाम पा लिया, और आज मैं बोलने में समर्थ हुआ। और मैं जो बोलता हूं अपने अनुभव से बोलता हूं, लिखा लिखी की, देखा देखी की, सुना सुनी की, पढ़ा पढ़ाई की मैं जो अपने अनुभव से जाना। न मैंने शास्त्र पढ़े, न मैंने कोई गुरु बनाया, न मैंने किसी का कहा सुना। दोहरा रहा हूं, मैं जो बोलता हूं अपने अनुभव से बोलता हूं। इसलिए मेरी कोई भी बात अनुभव की कसौटी पर खरी उतरेगी। मैं कहता हूं क्रिया योग करो, आनंद आएगा, तुम करके देखो। हाथ कंगन को आरसी क्या, तुम जरा 20-50 श्वास सुबह सुबह उठ के ऑक्सीजनेटेड माहौल में लंबे लंबे सांस खींचो, देखो तुम्हें नशा आता है कि नहीं। लेकिन तुम अगर ना करो तो फिर इसमें कसूर किसका। मैं कहता हूं क्या कोई और नहीं देखता
उस सेविका की तरह सिर्फ अडानी ही दिखते हैं, और कोई व्यक्ति योग्य ही नहीं। कोई प्रोजेक्ट चलाने के लिए या कोई राज करने के लिए बस दो ही हैं। क्यों इनको साथ जाकर तुम देश के लिए हो, न कि सिर्फ अडानी के लिए। और यह कोई जीतने का तरीका नहीं। जो जीते हुए लोग हैं वो लालच खाएंगे, मुझे पता है, राजनीतिक है। इतनी मेहनत कशी की, और जैसे इलेक्शन जीते जाते हैं ईमानदारी से मेहनत करके, वो मैं जानता हूं। लेकिन मैं ये भी जानता हूं, ध्यान रखना, अब सुन लो मेरी बात। तुम जमीन दो अडानी को, अंबानी को, ये बड़े बड़े सेठों को, वो तुम्हें धन देंगे। एक बार की जब चुनाव लड़ना हो, इलेक्शन कमीशन घोषणा करेगा जब तुम ओके करोगे, और उससे पहले तुम पैसा बांट चुके होगे। संविधान का भी ख्याल रखना। यह क्या संविधान का सत्य में पालन है या नकली कागजी पालन है? वायदों की तरह यह भी कागजी निकला। क्या विकसित इस तरह बनाओगे? तुम्हें पक्का भरोसा है कि जिसको तुम सारी टेंडर्स दे रहे हो, यही 20, 50, 100 लोग, क्या वो देश के ऊपर अधिकार करने ही रोगे? क्या वो पक्के ईमानदार हैं? कहीं ऐसा तो नहीं ईस्ट इंडिया की तरह फिर वो कब्जा जमा के बैठ जाएंगे? हमने परिणाम भोगते हैं भाई। तुम तो जाकर अंग्रेजों के चरण पकड़ लिए, लेकिन हमने परिणाम भोगते हैं। तुम तो 60 रुपया महीना, जब 46 रुपये कलेक्टर की तनख्वाह हुआ करती थी, तब 60 रुपये महीना सावरकर जी महाराज सरकार, अंग्रेज सरकार से पेंशन लेते थे। अब देखिए फिर कलेक्टर महोशय कौन हुए? इनसे नीचे ही हो गए ना। एक बात समझ लो, मुझे सुनने वालों श्रोताओं, तो मुझे मरने का खौफ है। एक बार मर गया और आज जिंदा, खौफ कैसे रहेगा? मैंने तो पहली दफा भी मरते वक्त, ठीक, आई वॉज नॉट एनलाइटेंड एट दैट मोमेंट। जब मेरे 4 गोलियां लगी, पोस्टमार्टम करने वाले 3 बताते हैं, मेरे लगी 4। चौथी किसने चलाई, बेहोशी के अवस्था में पता नहीं चलता, लेकिन चलो 3 लगी कि 4 लगी, 3 से ही मर गया ऐसा समझ लो। लेकिन मरकर पुनर्जिंदा हो गया। अब क्या मृत्यु का भय रहेगा? रही बात जेल की, 13 साल से एक जगह बैठा हूं। जेल का अभ्यास मैं अच्छी तरह से कर चुका हूं। रही बात खाने पीने की, भूख लगने की, वह मात्र ईता सा दूध चाहिए, वो मुझे मिल जाएगा। मेरे प्रेमी जन किसी भी अवस्था में मुझे पहुंचा देंगे। तुम्हारे हाथ का तो मैं नहीं पीऊंगा। या फिर ये होगा, मुझे जेल में ले चलो, मैं खाना पीना बंद कर दूंगा। फिर सारी जिम्मेदारी तुम्हारी, लेकिन मैं बोलूंगा, क्योंकि बोलने का अधिकार
हमने 10 लाख लोग कुर्बान करके, तुम तो चरण चुंबक बन गए, तुमने तो कुछ किया। गद्दी पर बैठकर तुम संविधान बदलने की स्वप्न देख रहे हो, कैसे बदलोगे? नहीं बदला जाएगा। अभी तुम्हें पता नहीं, ऐसे तानाशाहों का, ऐसे जनता से अन्याय करने वालों का क्या हश्र होता है। शेख, क्षमा करना, कौन सबसे ज्यादा अच्छा रेट देता? सरकार को ज्यादा आमदनी होती इससे। पारदर्शिता बढ़ती, कोई उंगली नहीं उठा सकता था। जैसे मैंने रोहित की बात की, 1,11,00,000 पारदर्शिता, पता ही नहीं कहां बैठे हैं वो। सरकारी खजाने में पैसा ज्यादा आता और फिर लाभ किसी एक कंपनी को, एक व्यक्ति को दिया जा रहा है, यह तोहमत ना लगते। लेकिन क्या करें, जब सेविका को अपने बच्चे प्यारे लगते हैं। तुम लाख कहे जाओ, तुम पीटते हो बाद में, लेकिन मैं कहता हूं जनता की आवाज भी मैं सुनता हूं। जनता की भीतर जाकर उस अंतस प्रणाली में भी मैं देखता हूं। कलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड में तुम्हारे प्रति इतनी नफरत है जिसका कोई हिसाब नहीं। क्या तुम समझते हो कि वे इतनी नफरत होने के बाद तुम्हें वोट दे देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि तुमने इतनी नफरत कमाई है। ये तुम्हारी उपलब्धि है। झूठ बोल बोल कर, गलत काम कर, कितने दोष लगे आपके ऊपर। जेपीसी बैठाया, हमारी देश की रक्षा करने वाले 40 लोग शहीद हो गए पुलवामा में, तुमने कोई जेपीसी बैठाया? पहलगाम में हमारे 26 नागरिक मारे गए, बेचारे शादी के बाद हनीमून बनाने आए थे, और तुमने इनवाइट किया। अब तो बिल्कुल सुरक्षात्मक माहौल है, आ जाओ, तो लोग चले गए। कुंभ में तुमने कहा बड़ा पुण्य लगेगा, आ जाओ, लेकिन कितने लतड़े गए। क्या ऐसे देश चलेगा? चलेगा, बिल्कुल चलेगा। तानाशाह ऐसे ही देश को चलाते हैं। उत्तर कोरिया की उदाहरण तुम देखो, कोई चू नहीं कर सकता। लेकिन मेरी बात को याद रखना, किम जॉन उन का वही हश्र होगा जो हिटलर का हुआ। अगर इतना दबाओगे तो जनता विद्रोह करे न करे। जनता ने कहां विद्रोह किया था? हिटलर के वक्त बाहरी मुल्कों ने विद्रोह किया था। कुदरत दिमाग खराब कर देती है, फिर वो पंगा खाना कोई ना कोई ले बैठता है। अब तुम्हारे संग कौन है? तुम्हारे पड़ोसी मुल्क। किसी वक्त में सारे पड़ोसी मुल्क हमारे मित्र थे, आज कौन मित्र है हमारा? शेख हसीना, मुझे याद है वो वक्त, मुजीबर रहमान जब बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री बना। मुझे याद है वो दिन, इंदिरा गांधी ने जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े किया। मुझे याद है वो दिन जब मुजीबर रहमान को मार दिया गया। जनता में बड़ी ताकत है। जनता को अगर ऐसे तुम किसी को 1 रुपये के हिसाब से जमीन देके उससे पैसे ले लेना और जनता जनार्दन में बांट देना, उस वक्त जबकि इलेक्शन हो रहा हो,
क्या यह रिश्वत नहीं है? क्या यह वोट खरीद नहीं है? निष्पक्ष चुनाव कैसे हुआ? ये जवाब प्राइम मिनिस्टर से नहीं मांगता, मांगना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इलेक्शन के दौरान सारी पावर इलेक्शन कमीशन के पास होती है। तो गणेश जी उत्तर दीजिए। जब बांट दिया गया पैसा, तो मैं कहता हूं पिछले 5 साल तक क्यों नहीं बांटा? आज ही ऐसा क्या हुआ कि तुमने बांट दिया? तुम्हारे पास पैसे कहां से आ गए इकट्ठे? पहले क्यों नहीं थे? आज क्यों बांट दिया? अगर इस तरह से चुनाव जीतना है तो फिर कोई भी जीत सकता है। चुनाव जीतूंगा, मैं दिखाऊंगा तुम्हें चुनाव जीत गया। मैं आपसे खुला आह्वान करता हूं, गोल्डन स्पैरो को आप सब्सक्राइब कीजिए। मुझे प्राइम मिनिस्टर के लिए व्यक्ति मिल गया है, मेरी मनपसंद का, और मैंने उसकी तायद करवा ली है मेरी अपनी सुपर नेचुरल पावर से। वो ठीक है, व्यक्ति ईमानदार है, सही निभा देगा। तायद कराने के बाद अब मैं उस व्यक्ति की रजा चाहता हूं, जो कि 24 तारीख को ही बता पाऊंगा। अगर रजा देता है तो ठीक, अगर नहीं रजा देता वह व्यक्ति कि मैं प्राइम मिनिस्टर का ओहदा नहीं लूंगा, जिताने की जिम्मेदारी मेरी है। अब कितनी बड़ी बात मैं कहता हूं, विपक्ष वालों, अगर तुम इकट्ठे होकर, मैं 5 साल से बोल रहा हूं, 5.5 साल से मैं बोल रहा हूं, बाबा के कहने से, जो बाबा होते नहीं नास्तिकों के हिसाब से, उस परमात्मा से पूछ कर कह रहा हूं, बिल्कुल इलेक्शन ना कोई जुमला ना कोई वायदा। मैंने लेना क्या है? मैंने तो गद्दी संभालनी नहीं, ना गांधी ने गद्दी संभाली, संभाल सकते थे ना, छलांग लगा के बैठ सकते थे, कोट पैंट तो पड़ा ही था, और कोट पैंट की कमी भी क्या है? छलांग लगा के बैठ सकते हैं। माई सेल्फ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद उत्तम चंद गांधी। क्या हर्जा था? कौन रोक पाता? क्या ऑब्स्ट्रक्शन थी? कौन झगड़ा करता? कौन बाधा बनता? तुम तो चरण चुंबक बने बैठे रहे। लेकिन क्यों? क्योंकि स्वार्थ से कुछ नहीं किया। जो भी कुछ किया, जितना भी कुछ हुआ, तुम दोष लगाते चले जाओ, लेकिन जो भी कुछ किया उसका इल्म तुम्हें हो गया कि गद्दी के लिए नहीं किया, कोई लोभ नहीं था। अंत बता देता है कि कारण क्या था, क्यों किया। यह त्याग था, बलिदान था, या लालच था, लोभ था। अगर तुमने त्याग किया है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, तो त्याग कहाँ किया है? तुम जितनी संपत्ति जोड़ के जाओगे, मैं तुम्हें पहले ही कहा, सभी लोगों को इस बात की छानबीन करनी चाहिए, कहीं अडानी के पास जो पैसा है वो मोदी का तो नहीं। जो खबरें सुनी जाती हैं कि विदेशों में कुछ बच्चे हैं जो हमारे बड़े से बड़े नेता के, कहीं ऐसा तो नहीं? तफ्तीश करो वो बच्चे हैं किसके।
कहीं ऐसा तो नहीं ये झूठ हमारे मरने के बाद में खुले? वो लड़की कौन है जो विदेश में है? मैं सिर्फ छानबीन करने के लिए कह रहा हूं, किसी के ऊपर दोष आरोपण नहीं कर रहा हूं। छानबीन करो। इलेक्ट्रोल बॉन्ड में बिल्कुल स्पष्ट आप गुनाहगार थे। सत्ता के बल पर कोई भी किसी को भी डरा धमका कर जनता ले सकता है, और डराने धमकाने की आवश्यकता क्या है? उनके लोग को पूरा करते जाओ। अब 1 रुपये के हिसाब से पट्टे के ऊपर, मैं 100 रुपये के हिसाब से पट्टे के ऊपर इतनी भूमि, 1000 एकड़ भूमि मैं लेने को तैयार हूँ। साल का 100 रुपया। खुली बोली क्यों नहीं लगाएगी? लेकिन क्यों का जवाब तुम्हारे पास नहीं। जो क्यों पूछता है उसका मुख तुम बंद कर देते हो, चाहे उसकी मुट्ठी भर के, चाहे उसका झोला भर के, चाहे उसके बैंक भर के, या उसको गोली मारकर। 2 ही तरीके हैं तुम्हारे पास, खरीद लो या वैध दिखा के मार दो। उसकी लाश के ऊपर खड़े हो जाओ। यह कोई ऊंचाई नहीं, यह कोई उन्नति नहीं। गलत तरीका। और अगर शेख हसीना को आज गुनाहगार साबित होती और फांसी की सजा हो जाती तो नई दिल्ली में बैठे क्या करोगे तुम? शरण दोगे उसको? यह वही मुल्क है, बांग्लादेश में पाकिस्तान के 90,000 से ऊपर युद्धबंदी हमने बना ली है उनकी फौज को। ये वही है। उनका एक आदमी तुमसे शरण स्थली लिए बैठा है। तुमने जरूरत की इस बात की कि क्या वो वास्तव में उसने करप्शन की है, नहीं की? उसने हत्या की है, नहीं की? उसने जुर्म किया, नहीं किया? तुमने पनाह दे दी, किस बेस पे दे दी? यह तो मानवता का अधिकार नहीं है। और अगर आज शेख हसीना को मृत्युदंड मिल जाता है, सजा, फिर क्या होगा? अपने अहंकार के कारण, अपना कद ऊंचा करने के लिए दूसरे की लकीर को छोटा कर देना, यह कोई फार्मूला नहीं है। यह तो मात्र एक तानाशाही है। जो कि मुमकिन है, ज्यादा मुनासिब है कि बांग्लादेश में इन्हें मृत्युदंड मिले। मुझे याद है वो दिन जब जुल्फिकार अली भुट्टो, सिंध प्रांत के जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पर लटकाया गया था। मुझे वो दिन अच्छी तरह याद है। उस वक्त मैं गौशाला के पास बहती हुई नहर के पास, जब मुझे खबर मिली, मैं सैर कर रहा था, क्रिया योग कर रहा था। जुल्फिकार अली भुट्टो हैं। एक मुजरिम को अपने देश में पनाह लेना, पनाह देना, कि ऐसा तो नहीं कि कल को अगर यह जनता जाग जाए। जनता की बड़ी हिम्मत भी होती है और ताकत भी होती है, और यह देश तो बहुत बड़ी ताकत रखता है। 146 करोड़ का 1 नंबर का देश इन पॉपुलेशन। इसको ऐसे ही बहकाते रहोगे। 10,000 तो दे दिया, वह तो महीना 2 महीना चल पड़ेगा, तो ऐसे ही चुनाव जीतोगे। चुनाव आते ही
उस परिवार की एक बड़ी स्त्री को 10,000 दे दो और सारे परिवार से वोट डलवा लो। ये तरीका है। सही तरीका प्रयोग करो। विकास के नाम पर आए, विकास करो। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन लाने थे। रोजगार देंगे, रोजगार के नाम पर आज सर्द ठंडे मौसम में ठंडे पानी की बौछारें और लठ पड़ते हैं पुलिस के। वो लोग भूल जाते हैं जब उनके घरों में माताओं को रिश्वत देती जाती 10,000 क्यों। कहते बेटा नहीं, तुम भी डालो वोट। और फिर वोट तो डलते ही डलते हैं। हैरान मत होना, मैं इन नतीजों से बिल्कुल हैरान नहीं। मेरी वीडियो खंगाल के देखो। मुझसे पूछा था किसी ने बिहार में क्या होगा, मैंने कहा भाई एनडीए का ही आएगा। जब मैं जानता हूं 10,000 रुपये, 1,25,00,000 महिलाओं को 10,000 रुपये उनके खातों में ट्रांसफर कर देना। क्या बात भाई, अब कोई शुभ तुमने मुहूर्त निकलवाया था? किस खुशी में दे रहे हो ये रुपये? कोई खुशी है आज कोई, या खरीदारी करनी है वोटों के? ऐसे चुनाव जीतोगे तो बिल्कुल जीत जाओगे। और इन बातों से अंदेशा तो पहले से ही था। जो तुमने पुलवामा का नहीं कराया जेपी से, जरा भी फौजियों ने उत्पात नहीं मचाया, नहीं कहा किसी ने। किसने करवाया भाई बताओ? पहलगाम हुआ, वो 4 संदिग्ध अतिवादी उग्रवादी, उनके चेहरे तो प्रकाशित कर दिए, लेकिन क्या तुम 4 व्यक्तियों को पकड़ नहीं सकते? लादेन को अमेरिका कितनी दूर है, उसकी जगह पर उसे ढूंढ के उसको उठाता है, मारता है, उसकी लाश को दफन करता है। तुम तो बिल्कुल पड़ोस में हो। कहाँ गए वो? जमी खा गई, आसमां निगल गया। लेकिन पता है कुछ लोग भौंक भौंक के कुछ दिनों के बाद चुप हो जाएंगे, बिल्कुल चुप हो जाएंगे। लेकिन आज जैसे शेख हसीना से हिसाब मांगा जा रहा, फिर कल को ऐसा भी हो जाएगा। आज हो या कल हो, आज और कल में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। जीवन कितना है। और फिर तुम कहते हो तुम्हारा नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। ये तरीका है कोई इलेक्शन जीतने का? मैं तुमसे पूछता हूं ज्ञानेश जी, ये कार्यभार तुम्हारे ऊपर है। क्या तुमने कोई आपत्ति नहीं की? मैं अभी डिक्लेयर नहीं करूंगा। ये 10-10 हजार रुपये क्यों दिए? पहले क्यों नहीं दिए? क्या ये पहले से ही शुरू है? क्यों नहीं पूछी ये बात? अभी आकर क्यों? बिल्कुल एट द टाइम ऑफ इलेक्शन क्यों? तो मैं इसलिए कि विपक्ष को कहता हूं, सामूहिक रूप से इस्तीफा देता हूं। क्योंकि इस तरह के इलेक्शनों का कोई मतलब नहीं रह जाता। बहुत से लोग कहते हैं इन्होंने प्रत्याशी गलत चुने। तुम गलती में हो। प्रत्याशी गलत नहीं चुने। प्रत्याशी तो देखिए, ये गायिका है मैथिली, कितनी उम्र है इसकी? किसने कभी एक शब्द भी ये बोलना नहीं जानती, लेकिन ये जीती नहीं, ये जिता दी गई। ये प्रत्याशी है, ये राजनीति है नहीं, ये गायिका है। मजे कर रही थी, आनंद के लुत्फ ले रही थी, अब क्या है? अहंकार आ जाएगा।
अध्यात्म की दृष्टि से देखूं तो यह पहुंच सकती थी अपने उस आनंद के खजाने तक, लेकिन अब नहीं पहुंचेगी। क्यों? कीचड़ में धंस गई। राजनीति कीचड़ ही तो है। वो प्रत्याशी ठीक या गलत ये काम तो करता है, लेकिन तुम्हारा चुनाव का तरीका सबसे ज्यादा काम करता है। तुम्हारा चुनाव लड़ने का ढंग क्या है? 10-10 हजार रुपया देना, इलेक्शन कमीशन कोई किसी बात का जवाब ना दे। हम तो फुटेज नहीं दिखाएंगे। क्या बहू बेटियों के चेहरे दिखाने ये शुभ है और क्या अशुभ है? भाई आज वो जमाना कहाँ। और जिसने वोट डाला तुमने किस रिकॉग्निशन पे पहुंचाना? तुमने भी तो घूंघट उठा के देखा ही होगा कि क्या ये वही है कि ऐसे ही वोट डालने दे दिया। अंधी पीसे कुत्ता खाए? नहीं। और देखिए एक छोटी सी कहानी, मैं इन चीज़ों को जारी रखूंगा समय समय पर। 24 तारीख का इंतजार करो। हमारी एक फिल्म में मेहर मित्तल, हमारे घर की बिल्कुल बैक साइड के ऊपर उनका मकान था। कभी कभी आ जाते, मिलते, बातचीत करते हैं। अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो एक आड़त की दुकान पर जाते थे। फिल्म की कहानी बता रहा हूं। आड़त की दुकान पे जाते, आड़ती के पास जाते, बताओ मेरा हिसाब बता दो। तो आड़तिया बताता है हिसाब लगा के, इतने रुपए तुम ले गए, इतने रुपए तुम तब ले गए, इतने शादी के लिए ले गए, इतने इसके लिए, इतने जमीन खरीद के लिए, इतने बीज के लिए, इतने रे स्प्रे के लिए। ठीक सारा ले भाई, ये रुपये हो गए 35,000। 35,000 कहता जी ठीक है। तो आड़ती उससे पूछता, पाजी, भाई साहब, कि मैं एक बिंदी ला दा अगे? एक बिंदी लगा दूं, ऊपर जीरो लगा दूं? 35,000 है, 3.5 लाख कर दूं? वो कहते जी कर दो, कोई गल ही नहीं, क्या बात है, कर दो, एक बिंदी ही आगे लगानी। ठीक। जब भी आता हिसाब करता, साल के बाद आता हिसाब करता, बहुत वक्त गुजर गया, रुपया होगा 15, 20 लाख हो गया। 20 लाख। अब समझना बात का, हिसाब करने आया, रुपया हो गया 20 लाख, और ऊपर कितना? 745। 20,745। वो कहता देखो सेठ जी, बात यह है, तुसी किन्ने बारी मैनू कुछ गल कही कि बिंदी ला दूँ? मैं कहा ला दो। कि तुमने कितनी बार मुझसे कहा कि एक जीरो लगा दूं? मैंने कहा लगा दो। आज हो गए रुपये 20,745। हाँ बिल्कुल हो गए। सेठ जी कहते बिल्कुल हो गए। देखो तुमने कितनी बार बिंदियां लगा दी, ठीक, मैंने कभी इनकार किया नहीं, तो एक बार मैं जो बात कहूं वो भी मान लो। अब बताओ जी, हम मान लेंगे? तो ये ऐसे नहीं, आप अपना खाता दो मुझे। उन्हें खाता दे दिया। अब उसको तो पता ही नहीं था, जो हम करेंगे वो किसी को क्या पता। तो उसने उठा के आगे का 20,745 का जो दुआ था वो दुआ मिटा दिया, रह गया 745। जेब में रुपये निकाले, ये कहता ये लो सेठ जी 745, और अपना हिसाब किताब हुआ बराबर।
ऐसा हम करेंगे। तुम 1000 एकड़ दे दो, तुम 50,000 एकड़ दे दो, ऐसा हम करने वाले हैं। हम आगे का दुआ डालेंगे। जितने एकड़ तुम देगो, नाम मिटा देंगे हम। उस व्यक्ति के नाम की जगह बस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नाम बदल देंगे हम। धरती तो हम कम ज्यादा कर नहीं सकते, पैसा तो कम ज्यादा, हम सोना तो कम ज्यादा कर नहीं सकते। हम उस व्यक्ति का नाम बदल देंगे। उस व्यक्ति का नाम अडानी काट के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत देश की संपत्ति है। अगला प्रवचन जल्दी ही आएगा, 24 तारीख तक इंतजार कीजिए। अगर उस महान आत्मा ने स्वीकृति दी, जिताना मेरी जिम्मेदारी, मैं पहले करूं। मैं अपनी जीवन भर की कमाई, देखिए इसे ही तप कहते हैं, तपश्चर्या। 13 वर्ष से बिल्कुल उपवास रखे हूं, बिल्कुल एक स्थान पे बैठा हूं। और शास्त्रों में तो एक कहावत है कि 12 वर्ष तक तो परमात्मा खुद उतर जाता है आदमी के शरीर में। अगर तुम 12 वर्ष तक एकांत एक स्थान पर बैठे रहो तो वो स्थान ही शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, तीर्थ बन जाता है। मेरे को 13 हो जाएंगे मई में। 12 कब के पूरे हो गए। और जब 12 पूरे हुए तो मैंने ये घोषणा की, आगे का सारा काम देखिए जनता जनार्दन, मैं अगर उस मकाम पे जाकर वापस आ गया तुम्हारी करुण उपकार के कारण, मुझे पता है जितने लोगों के चीतकार मुझ तक आए, न मैंने पिछले जन्म में कोई गद्दी हत्याई, ना कोई लोभ लालच लिया, ना इस जन्म में मुझे कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत भी नहीं और कोई वासना भी नहीं, कोई लालसा भी नहीं। क्योंकि मैंने एक उस ईश्वर को देख लिया जो सबको बांटता है, दाता दे लेंदा थक पा, जुगा जुगंतर खाई खा। कोई व्यक्ति मुझे कुछ नहीं दे सकता, वो कंगाल है, दरिद्र है या राजा है, मुझे कोई व्यक्ति कुछ नहीं दे सकता। मैंने उस एक सत्ता को अपनी नगन आंखों से देख लिया है, जिसने सब बनाया भी, क्रिएट भी किया और जो सभी का दाता भी है। सारी सृष्टि उसके नियमों में, बनाए हुए नियमों में आबद्ध घूम रही है बिना किसी गलती से। मैंने उसको देखा है, इसलिए निर्लोभी हो गया हूं, स्टेबल हो गया हूं, बैठ गया हूं। भाग दौड़ खत्म हो गई है, वासनाएं खत्म, विषय खत्म, विकार खत्म, भाग दौड़ खत्म। बिल्कुल निष्पाप हूं, ठहरा हुआ हूं, पवित्र झील की तरह। अगर एक शब्द में कहोगे तो कल की अवतार की उद्घोषणा बाबा ने ऐसे ही नहीं की। मैं निष्पाप हो गया। कब का? अब रुका हूं तो मैंने तो जो पाना था वो पा लिया।
मुझे कुछ और पाना बाकी नहीं। मेरी कोई तमन्ना नहीं, सिर्फ एक रोते हुए ये चेहरे, दर्द से कराहते हुए चिंता मगन जलते हुए ये हृदय देखे नहीं जाते थे, तो मैंने आध्यात्मिक सारा ग्रंथ बोल दिया। अब ये भूखे मरते पेट, ये नंगे बदन, ये इज्जत आबरू लुटती हुई, ये नंगे सर, यह असमानता का आलम मुझसे देखा नहीं जाता। इसलिए रुका, तुम्हारी करुण पुकार सुन के रुका हूं तो करके भी जाऊंगा। बस इसमें एक ही बात है, क्योंकि इस घर में मैं बैठा हूं, दे कैन डिस्ट्रॉय दिस स्ट्रक्चर, मुझे तो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन एक बात मैं भली भांति जानता हूं, दे कैन डिस्ट्रक्ट दिस स्ट्रक्चर, दे कैन स्कैटर दिस स्ट्रक्चर। जैसे गांधी का ये स्ट्रक्चर खत्म कर दिया, ऐसे ही मेरा स्ट्रक्चर भी खत्म कर सकते हैं। लेकिन मैं जानता हूं यह स्ट्रक्चर है, यह मेरे वस्त्र हैं, मैं नहीं। इस इंतजार में अगला वीडियो जल्द ही लाने की चेष्टा करूंगा। इतने आध्यात्मिक प्रवचनों का आनंद लीजिए। रुका हूं तो करके भी जाऊंगा। अगर तुम खुशहाल होना चाहते हो तो यही तो मेरी तमन्ना है। मैं राज नहीं करना चाहता, क्यों? क्योंकि मैं राज कर रहा हूं। 1985 का 28 अक्टूबर के बाद का वक्त हर पल मेरा राज करने में गुजरता है। मैं उस आलम में मदहोश हुआ बैठा हूं, जहां एक पल के लिए भी कभी अशांति, कभी सोच, तनाव, कभी कष्ट, क्लेश नहीं होता। मैं चाहता हूं तुम भी सभी उस जगह चले जाओ, लेकिन मैं तुम्हारे भूखे पेटों को भी देखता हूं। और संत अच्छी तरह से जानता है, भूखे भजन न होई गोपाला। ये ले अपनी कंठी माला। तो ये बुनियाद है, इस बुनियाद को भी तुम्हें ठीक करके जाना चाहता हूं। तुम कोशिश करो, वक्त कम है, शरीर दुर्बल है। जिस व्यक्ति ने 13 साल से अन्न में ही प्राण है, अन्न नहीं खाया हो, इति चाय क्या करेगी? वैज्ञानिक कहते तुम्हें अब तक चले जाना चाहिए था, बामुश्किल 2-3 साल काटते, इता दूध। लेकिन कट गए हो तो उसकी कृपा से कट गया। करके जाऊंगा। क्या तुम खुशहाल होना चाहते हो, या कि इसी तरह 5 वर्ष के बाद 5 रुपये 47 पैसे प्रतिदिन के हुए ऐसे ही बिकते रहोगे? ऐसे ही तुम अपने हाथ काट काट के देते रहोगे 5 रुपये 47 पैसे रोज के? ईश्वर तुम्हें बहुत कुछ दे सकता है। संत भी तुम्हें ऐसी खुशहाली का वो स्थान उपलब्ध करा सकता है जिसे कृष्ण कहते हैं स्थिति प्रज्ञता। बस थोड़ा सा संत की बातों को मानने का कलेजा चाहिए, थोड़ा साहस लेके आओ। चैनल को सिर्फ अंगूठा लगा दो, सब्सक्राइब कर दो।
इसकी कोई फीस नहीं है। मुझे पता चल जाएगा कितने व्यक्ति खुशहाल होना चाहते हैं, कितने व्यक्ति आनंद में आना चाहते हैं। दोनों चीजें, संसार की खुशहाली, अंतस का परम आनंद, दोनों चीजें तुम्हें मुहैया करा दूंगा। थोड़ा मेरी बात मानो। राजनीतिज्ञों की बातें तुम सदा से मानते रहो, एक बार अष्टावक्र की बात भी मान कर देख लो, एक बार। मैं तुमसे कहता हूं 30 दिनों में तुम्हें स्पष्ट नजर आएगा। जो ढांचा सिर्फ 30 दिन, मैंने 50 दिन नहीं मांगे, और 50 दिन तो कब के हो गए। और हमने ना तो चौराहे पे खड़ा किया उस व्यक्ति को, ना ही दंडित किया, लेकिन खैर वक्त आने पर जो जैसा न्याय होगा वह न्याय करेगा, हम कुछ नहीं करेंगे। मैं सिर्फ आपसे कहता हूं, क्या आप उस अंतस का आनंद लेना चाहते हो? तो उसके लिए पेट का भरना जरूरी है। तो पेट का भरना जरूरी है, तो क्या तुम्हारा पेट भर रहा है? क्या तुम्हारे पास रोजगार है परमानेंट? तुम्हारे पास व्यवस्था है? तुम अपने पांव पर खड़े हो? तुम स्वतंत्र हो? अगर नहीं हो, या अगर और ज्यादा स्वतंत्र और संपूर्ण होना चाहते हो, स्टेबल होना चाहते हो, तो बस एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। यह समझो तुम अपने ही चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो। अगर मेरी किसी बात में तुम्हें लोभ की खुशबू आए, लोभ की खुशबू तो नहीं होती, बदबू ही होती है, तो फिर मत करना। अगर मेरी बातें तुम्हें पारदर्शी लगे, मेरे जीवन के जीने का ढंग तुम्हें पारदर्शी लगे, और न्याय उचित लगे, और ईमानदारी से भरा लगे, और त्याग तपस्वी की मूर्ति लगे, मैं अपनी सारी जिंदगी की 13 वर्ष की त्याग का जो फल तुम सभी को प्रदान कर दूंगा, और यह है भारत ही नहीं, सारा संसार गोल्डन स्पैरो हो जाएगा। इतना तप है, इतना तप है जो तुमने अपनी आंखों से देखा है। कलयुग में इतना तप तुमने देखा है किसी को? नहीं देखा है तो अभी मैं बैठा हूं, देख लो। अपनी सारे तप का परिणाम मैं तुम्हें सौंप दूंगा, इसलिए कि तुम्हारे पेट भर जाए, तुम्हारा शरीर ढंप जाए, तुम्हारी सिर के ऊपर छत आ जाए, तुम्हें रोजगार मिल जाए, तुम्हें संपन्नता मिल जाए, तुम मानसिक गुलामियों में जकड़े ना जाओ, रोज नए कानून ना बने। एक सिंपल सा कानून जो तुम्हें दुखद परिस्थितियों में न लपेटे, ऐसी परिस्थिति बाहर के बना दूंगा, और ऐसा मुकाम तुम्हें भीतर का दे दूंगा जहां तुम आनंद के लम्हों में बैठकर खाली लम्हों का आनंद लेते हुए शिवोहम 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 अमर आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोहम 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 अमर आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। धन्यवाद।